अगर आपको लगता है कि घर से भागकर दो प्यार करने वाले एक नई दुनिया बसा लेते हैं, तो ठहरिए। कभी कभी वो रास्ता किसी नई जिंदगी की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक माया जाल में फंस जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। यह मेरा देखा हुआ एक ऐसा सपना है जिसकी हर एक परत आप झकझोर कर रख देगी। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन हमारी इस मोहब्बत को जमाना मंजूर करने को तैयार नहीं था। हमारे प्यार की वजह से बहुत झगड़े हुए, लफड़े हुए, मारपीट हुई और हर तरह की तकलीफें हमने सही। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हम रात के सन्नाटे में घर से भाग निकले। रात के घने अंधेरे में हम भाग रहे थे, हड़बड़ाहट में और खौफ में। जहां हमें जाना चाहिए था, हम उस दिशा की बस छोड़कर जल्दबाजी में एक अनजान और गलत बस में चढ़ गए। उसी सफर के दौरान रास्ते में हमें एक अनजान लड़का मिला। उसने झूठी हमदर्दी दिखाकर हमें अपने गांव बुलाया। हम रात में उसके गांव पहुंच गए, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसने चालाकी से हम दोनों के मोबाइल फोन और सारा सामान रखवा लिया ताकि हम किसी से संपर्क ना कर सके। तब जाकर उस गांव का खौफनाक सच सामने आया कि यह भटके हुए जोड़ों को फंसाकर लड़कों को गुलाम बनाने और लड़कियों को बेचने वाला एक खौफनाक सिंडिकेट था। गांव का एक दुश्मन आदमी मुझे चुपके से बुलाकर हाथ में 500 रुपए का नोट थमाता है और फुसफुसाकर कहता है, यहाँ से भागना है तो सड़क पर आने वाली बस में चढ़ जाओ और चिल्लाकर लोगों से कहो कि वीडियो बनाएं। मैंने मास्टर प्लान बनाया। हम सीधे रास्ते नहीं, उल्टी दिशा में किसी बड़े शहर की तरफ भागेंगे। मैं रेकिंग करने गया तो बस की जगह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी मिली। जब हताश होकर लौटा तो गांव का खड़ूस बुजुर्ग मातिया खड़ा था। सपने में मुझे लगा कि मातिया शायद मेरे अपने ही गांव का है। मैं उसके पैरों में गिरकर रो पड़ा। मातिया जी, आपने तो अपने गांव में देखा है कि ना, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए कितनी मार खाई है, कितने लफड़े सहे हैं। कम से कम आप तो मदद कीजिए। लेकिन मातिया ने फेर ली अपनी गर्दन। उस दिन लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं चाहता तो अकेला भाग जाता, लेकिन अपने साथी को उस नरक में छोड़कर कैसे भाग जाता। गांव का एक बाप और उसके 2 बेटे उस पर गंदी नजर गड़ाए हुए थे। वह सहमी हुई मुझसे कहती, आज तो बच गए, पर लगता है आज रात ये बाप बेटे कुछ बहुत गलत करेंगे। अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम उल्टी दिशा में दौड़े। पीछे लाठियों के साथ गांव वाले पड़े थे। सामने सड़क पर बस आकर रुकी। हम भागकर बस में चढ़े और बस आगे बढ़ गई। गांव वाले पीछे धुआं देखते रह गए। मैंने बस में चढ़ते ही पागलों की तरह यात्रियों से चिल्लाकर कहा, भाइयों मेरी वीडियो बनाओ, पुलिस को बताओ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। सच्चा प्यार सिर्फ साथ भागने में नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाने में है। अगर मेरे सपने की यह खौफनाक और इमोशनल कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।